हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ समोसे की रेसिपी शेयर करूंगी। समोसे की रेसिपी वो भी हलवाई स्टाइल में। जिस तरह हलवाइयों के समोसे बनते हैं ना, बिल्कुल ही खस्ता, तो उसी तरह से आज हम बनाएंगे। और इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, उनको फॉलो करना है तो आपके समोसे कभी ख़राब नहीं होंगे। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलू के 2 पार्ट करके इनको उबलने के लिए 1 सीटी के लिए रख देंगे। और आलू के 2 पार्ट करने से ऐसे होता है कि बहुत जल्दी उबल जाते हैं। अब हम डो बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कप मैदा ले लेंगे। और अब मैं इसमें आधा चम्मच अजवाइन ले लिया है और हाथ से क्रश करके इसको हम मैदा में डाल देंगे। हाथ से क्रश करना ज़रूरी है, इससे क्या होता है, खुशबू बहुत अच्छी से आती है। तो अब मैं इसमें डालूँगी नमक। तो 1.5 चम्मच नमक मैंने लिया है यहाँ पर। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि नमक जो है पूरे आटे में, नमक और अजवाइन दोनों अच्छे से मिल जाए। और अब हम इसमें डालेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। यहाँ पे मैंने रिफ़ाइंड ऑयल को गरम करके ले लिया है। तो अब हम मोइन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके बीच में मैंने ये डाल दिया है 2 बड़े चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल। और अब मैं इसको मिक्स करना स्टार्ट करती हूँ। जब इसकी ऐसे मिक्स करने के अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐसी मुठ बन जाती है ना, तो इसका मतलब है ये अच्छे से हमारा मोइन लग चुका है। मोइन को अच्छे से मिलाने से ही हमारे समोसे खस्ता बनते हैं। तो मोइन अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद अब हम धीरे धीरे पानी डालते हुए इसका एक डो बना लेंगे। डो हमें ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है, हल्के हाथ से हम इसे मिक्स करते जाएंगे और इसके डो को लपेटते जाएंगे। इस तरह का डो हमें बनाना है। अब इसे ढक के हम थोड़ा अलग रख लेते हैं, तब तक हम अपना आलू का मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर उबले आलू का मैंने छिलका उतार लिया था और अब फोक की सहायता से मैं इनको मैश कर लूँगी। तो फोक से करने से ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। और इस प्रोसीजर से आप गरम गरम आलू को भी अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो अब इन सबको मैं मैश कर दूँगी। और इससे क्या होता है ना, आलू जो हमारा है बिल्कुल इक्वल मैश हो जाता है, कहीं पे भी डलियाँ नहीं रहती है, फोक से बिल्कुल स्मूथली हो जाता है। अब चलिए इसमें डालते हैं हम अपने सूखे मसाले। यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर के बाद धनिया पाउडर, हरी कटी हुई मिर्च, धनिया, धनिया को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो इन सबको अब हम मिला देंगे। और जो प्याज मैंने बारीक बारीक काट कर रखी हुई है उसको अभी नहीं डालेंगे हम। तो अभी इन सबको पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने से इसमें जो नमक है वो अच्छे से हमारा मिल जाएगा। तो अभी हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे तड़के की तैयारी शुरू करते हैं। तो पैन में मैंने थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल ले लिया है और आधा चम्मच धनिया को मैंने क्रश कर लिया था और उसको अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और साथ ही थोड़ा सा जीरा भी मैंने ऐड कर दिया है। अब दोनों चीज़ें मेरी चटक गई हैं, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो बारीक कटा हुआ प्याज था, उसको मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है। और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, ब्राउन नहीं करना है, बस प्याज का थोड़ा सा कच्चापन हटाना है। और जब समोसे में प्याज आता है ना, तो बहुत ज़्यादा फ्लेवर इसका और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे को स्पेशली प्याज वाले समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसको डाल दूँगी अपने जो आलू का मसाला बना के रखा था उसमें डाल देंगे। इस तरह से इसका जो आलू का अंदर का जो मसाला होता है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत ही बेहतरीन समोसे बन के तैयार होते हैं। तो अब हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे
और अब ये जो हमने इसके ऊपर अभी ये जो मसाला डाला है तो इसको अच्छे से हम आलू के मसाले के साथ दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम समोसे बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो डो था हमने ढक के रखा हुआ था उसको एक बार फिर से हाथ से मसल लेंगे। अब डो हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। बस एकदम परफेक्ट डो हमारा बन चुका है। तो समोसे बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने एक मैदा की पेड़ी ले ली है और इसको जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से हम बेल लेंगे। तो इसको पेड़ी को हम दबाते हुए मतलब बेलेंगे, क्योंकि जो मैदा होता है ना रबड़ की तरह खिंचता चला जाता है। तो नीचे थोड़ा सा हम मैदा की डस्ट कर देंगे और उसको अच्छे से बेल लेंगे। जितने बड़े साइज़ के हमें समोसे बनाने हैं उतना बड़ा ही हम अपना इसको बेलते जाएंगे, उतना बड़ा करते जाएंगे जितना बड़ा हमें समोसा बनाना है। तो आप देखिए मैंने इसको बेल दिया है और अब हमें इसमें हमारे 2 समोसे निकल जाते हैं। तो इसको बीच में से कट कर देंगे। अब मैं आपको पहला तरीका दिखाती हूँ कि अगर आप आसानी से हाथ में उठा के नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। आप आलू की ऐसे थोड़ी सी आलू की पिट्ठी ले लीजिए और ये समोसे के आप एक बार इस तरह से इसको टर्न कर लिए और फिर इसी के ऊपर ऐसे दूसरे इसको ऐसे इस तरह से बना लीजिए और यहाँ पे आप इसके पानी लगा के और इसको अच्छे से बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद इसको दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम समोसे को तलते हैं तो ये स्किन खुल सकती है और अगर ये खुल जाएगी तो तेल में पूरा हमारा आलू बिखर जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से बंद करना ज़रूरी है। अब इसी तरह से दूसरा तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसको इस तरह से मोड़िए, एक साइड से मोड़िए ऐसे और फिर इसको दूसरी साइड से मोड़िए। अब बीच में जो साइड है उसमें आप इसकी फिलिंग को भर दीजिए और अब पानी लगा के इसके साथ दोनों कोनों को पकड़कर इसको दबा दबा के बंद कर लीजिए। तो इस तरह से 2 तरह में से आपको कोई भी तरीका पसंद आए आप उस तरह से बना सकते हैं। एक बार और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। अभी देखिए यहाँ पर मैंने बेल दिया है, रोटी की तरह ही बेला है। इसको बीच में से कट किया है। बीच में से कट करने के बाद इसके बीच में हम आलू की पिट्ठी को रखेंगे। तो इसको ट्रायंगल की शेप हमें देनी है इस तरह से और ऊपर से इसको अच्छे से दबा लेना है। और अब यहाँ पे इसके कोनों में पानी लगाते हुए इसको अच्छे से बंद कर लेंगे। तो इस तरह से ना जल्दी जल्दी बन जाते हैं। अगर जैसे दूसरी तरह से मैंने आपको दिखाया था कि इसको ट्रायंगल बनाने के बाद हम हाथ में डाल के फिलिंग भरते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। ये जो सेकंड टाइप में मैं कर रही हूँ। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो उसी तरह लेटा के इसमें बनाइए, इस तरह से कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आप पहले तरह के प्रोसीजर को भी फॉलो करते हैं तो समोसा हमारा बिल्कुल उसी तरह का बनेगा, समोसे में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप चाहे तो कोई सा भी इनमें से प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको पानी लगाते हुए ऐसे बंद कर लेंगे। कई बार ऐसे होता है कि पीछे वाला भाग जो होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, उसमें आप क्या करिए कि उसको मोड़ लीजिए और आगे वाले को खींच के उसके साथ मिला लीजिए। तो मैंने छोटे छोटे बनाए तो इसमें कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं बचा है। छोटे नहीं मतलब मैंने मीडियम साइज़ के बनाए थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं ज़्यादा छोटे भी नहीं। तब ये देखिए 2-2 बना लीजिए। तो मैं तो इसी तरह से लिटा के बना लेती हूँ, ये ज़्यादा अच्छे से और फटाफट से हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह मैंने 4-4 समोसे बना के तल के रख लिए थे। तो अब ये मेरे समोसे तैयार हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत जल्दी से बन जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर इसी तरह से बनती हूँ, वो मैंने आपको थोड़ा दिखाने के लिए बनाया था।
तो बस ये देखिए फटाफट बन जाते हैं, कोई टाइम नहीं लगता है इनमें। अब जो समोसे तलने के लिए हमारा जो ऑयल होता है वो हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ऑयल हमारा मीडियम होना चाहिए। और जैसे ही हमारा हल्का गरम तेल में ही हम समोसे को कभी भी तलेंगे। अगर हम तेज़ गरम तेल में समोसे को तलेंगे तो इसकी स्किन में बबल्स बन जाते हैं और वो समोसे बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनते हैं। तो जब भी आप समोसा बनाएं तेल को मीडियम रखें और जो हमारी इसकी जो फ्लेम होती है उसको भी मीडियम रखें। एक साइड से जैसे ही हल्का सा हो जाए, कच्चापन मतलब इसका हट जाए, तो समोसे को पलट लीजिए। अभी आंच को बिल्कुल भी हमें तेज़ नहीं करना है। अगर खस्ता समोसे बनाने हैं तो कम आंच में ही हमें समोसों को फ्राई करना है। ये खस्ता समोसे बनाने की एक ट्रिक है और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी इसको हम इसी तरह से होने देंगे। हाँ, जब एक बार हमारे समोसे दोनों साइड से हो जाते हैं ना, तो उसके बाद आप चाहे तो आंच को थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं, पर उससे पहले बिल्कुल भी ना करें। इससे बबल्स बन जाते हैं और समोसे ऐसे लगता है कि जैसे पूरी के अंदर आलू डाल के खा रहे होंगे। तो फिर समोसा तो समोसे की तरह ही लगना चाहिए। तो अभी मैं इसको इसी तरह से हल्की आंच में कर देंगे। दोनों साइड से हो गया तो अब मैं तेज़ आंच में करके समोसों को गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इनको प्लेट में निकाल देंगे। तो अब देखिए हमारे समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ये जो चटनी है ये भी होममेड चटनी है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे दूँगी। तो अब समोसे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। हरी चटनी और लाल चटनी दोनों के साथ समोसे को एंजॉय आप भी करिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और समोसे बहुत ज़्यादा खस्ता बने थे। तो देखिए, अगर आपको समोसे बनाने में कभी भी प्रॉब्लम आती है तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए, आपके समोसे परफेक्ट बनेंगे। चटनी की रेसिपी दे देती हूँ। एक पैन ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए। ऑयल डालने के बाद एक टमाटर को मैंने बारीक बारीक कट करके ले लिया था। तो जैसे ही तेल मेरा हल्का सा गर्म हो जाता है तो इसमें हमने जो टमाटर था उसको मैं डाल दूँगी। टमाटर को थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें ऐड करूँगी मैं गुड़ को। तो थोड़ा सा गुड़ यहाँ पर मैंने ले लिया है। थोड़ा सा हम इसको हिला लेंगे। अब देखिए गुड़ भी मेरा मेल्ट हो चुका है। और अब इसमें टमाटर जो है ना वो इसी ऑयल में और गुड़ में हमारा पककर तैयार हो जाएगा। और ये चटनी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। जैसे ही टमाटर हमारे पूरे पक जाएंगे तो चटनी देखिए हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है बिल्कुल।